नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपको पता है कि देश की सेना किसके सामने झुकती है? क्या सच में हमारी सेना किसी नेता के सामने सिर झुकाती है या फिर ये सब राजनीति का खेल है? आज हम इसी मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे। आपके अपने है कि क्या सेना किसी नेता या प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक हो सकती है? देखिए, राजनीति में चमचागिरी कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी में नेता अपने बड़े नेताओं की तारीफ करते हैं, उनके गुण गाते हैं और कई बार तो भगवान तक बना देते हैं। मोदी जी की चमचागिरी हो या किसी और की, ये चलता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें सेना को क्यों घसीटा जाता है? सेना हमारी है, आपकी है, पूरे देश की है। सेना का काम है देश की रक्षा, न कि किसी नेता के सामने झुकना। आज हम ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाले। अभी हाल ही में एक डिप्टी सीएम साहब का बयान आया कि भारतीय सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। सोचिए, अगर सेना सच में किसी के चरणों में झुक जाए तो क्या बचेगा हमारे देश का सम्मान? सेना तो तिरंगे के सामने सिर झुकाती है, संविधान के सामने सिर झुकाती है, न कि किसी नेता के सामने। लेकिन हमारे कुछ नेता बार बार सेना को अपनी राजनीति में घसीटते हैं। कभी सेना को भगवान के चरणों में बता देते हैं, कभी किसी अफसर को आतंकवादियों की बहन कह देते हैं, और जब कोर्ट से फटकार लगती है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये वही सेना है जो दिन रात हमारी हिफाजत करती है। चाहे बॉर्डर पर गोलियां चलें या बाढ़ आए, सेना ही सबसे पहले पहुंचती है। लेकिन नेताओं को तो बस अपनी राजनीति चमकानी है। कभी मोदी जी को आर्मी की ड्रेस पहना देते हैं, कभी किसी रैली में बंदूक थमा देते हैं। क्या इससे सेना का सम्मान बढ़ता है या घटता है? सोचिए जरा। अब बात करते हैं मीडिया की। आजकल मीडिया भी दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ गोदी मीडिया जो सरकार की हर बात को सही ठहराती है, और दूसरी तरफ वो मीडिया जो सवाल पूछता है, सरकार की आलोचना करता है। गुजरात समाचार जैसे पुराने और प्रतिष्ठित अखबार पर ईडी की रेड पड़ती है, ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत करता है। वहीं जो मीडिया झूठ फैलाता है, उसका वीडियो खुद बीजेपी के ट्विटर हैंडल से शेयर होता है। क्या यही है आज की पत्रकारिता? अब जरा सोचिए, जब कोई नेता या मंत्री सेना के बारे में उल्टा सीधा बोलता है तो उसका क्या असर पड़ता है? इससे देश की सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिरता है। जबकि हकीकत यह है कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे अनुशासित सेनाओं में से एक है। सेना सिर्फ और सिर्फ देश के तिरंगे और संविधान के सामने सिर झुकाती है, न कि किसी नेता के सामने। राजनीति में तो रोज नए नए बयान आते हैं। कभी किसी मंत्री से इस्तीफा मांग लिया जाता है, कभी विपक्ष के नेता पर सवाल उठा दिए जाते हैं। लेकिन जब बात सेना की आती है तो सबको एकजुट होकर सेना का सम्मान करना चाहिए। चाहे वो कर्नल सोफिया का मामला हो या फिर किसी और अफसर का, सेना के खिलाफ कोई भी बयान देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की। जब भी देश में कोई बड़ी घटना होती है तो लोग उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, शहीदों के परिवार से मिलेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। विपक्ष के नेता वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी सवाल पूछती रहती है कि फलां नेता वहां क्यों नहीं गया। असली सवाल तो यह है कि जो जिम्मेदार पद पर है वो क्यों नहीं गया। दोस्तों, राजनीति में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन सेना को राजनीति से दूर रखना और उसका सम्मान करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सेना किसी की चमचागिरी नहीं करती। सेना देश के लिए लड़ती है, जान देती है, और हम सबका फर्ज है कि सेना का सम्मान करें, न कि उसे अपनी राजनीति का हिस्सा बनाएं। अब आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि सेना को नेताओं की राजनीति में घसीटना सही है? क्या सेना को सिर्फ तिरंगे और संविधान के सामने सिर झुकाना चाहिए या फिर नेताओं के सामने भी? अपने जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि देश में सच बोलने वाले मीडिया की आवाज दबाई जा रही है तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सच जान सकें। आज की चर्चा यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या अगली बार भी सेना को राजनीति में घसीटा जाएगा?